नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर बिना किसी दवाई के, बिना किसी मशीन के और बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप को ठीक कर सकता है, अपने आप को हील कर सकता है। जरा सोचिए, अगर आपके शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम हो जो खराब हो चुकी कोशिकाओं को खुद पहचान ले, उन्हें तोड़ करके उनको रिसाइकिल करके उसी से नई मजबूत और हेल्थी कोशिका बना दे, तो क्या ये चमत्कार से कम है? लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल रियल साइंटिफिक और बेहद ही पावरफुल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जिसे साइंस में उसको ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटो यानी कि खुद, और फेजी का मतलब होता है खाना, मतलब अपने आप को खाना, खुद को खाना, यानी कि पुराने को खत्म करना ताकि नया जन्म ले सके। और यही प्रकृति का नियम है। पेड़ भी पुराने पत्ते गिराता है तभी नए पत्ते आते हैं। लेकिन हमने अपने शरीर को पता नहीं क्या बना दिया, और फिर कहते हैं मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। कैसे होगी जब अपने आप को, अपने शरीर को हील करने के लिए एक पल भी ठीक से नहीं दिया हमने, अपने शरीर को एक पल भी मौका नहीं दिया है। ऑटोफेजी सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन असल में ये हमारी बॉडी का सबसे इंटेलिजेंट, सेफ्टी और शरीर को साफ करने का सिस्टम है। इसे आप ऐसे समझो कि मान लो कि जैसे आप शरीर के अंदर एक ऑटोमेटिक डीप क्लीनिंग की एक ऐसी मशीन है जो समय समय पर पूरे सिस्टम की सफाई करती है। हमारे हर सेल के अंदर दिन भर में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। डैमेज प्रोटीन, टूटे हुए पार्ट्स, बेकार पुराने हो चुके स्ट्रक्चर, अगर ये कचरा जमा हो जाता रहे ना तो सेल कमजोर होने लगती हैं और बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है और बुढ़ापा जल्दी आता है। ऑटोफेजी जंग को पहचानती हैं, उसे तोड़ती हैं, रिसाइकिल करती हैं और उसी को रीमटेरियल को नई और हेल्दी सेल्स बनाती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस नेचुरल क्लीनिंग को, इस सिस्टम को एक्टिवेट कैसे किया जाए? क्या इसके लिए कोई दवा चाहिए? इसके लिए कोई सप्लीमेंट चाहिए? कोई महंगा ट्रीटमेंट चाहिए? नहीं दोस्तों, इसके लिए पावरफुल और नेचुरल तरीका है कि फास्टिंग और उपवास। जब हम लगातार खाते रहते हैं ना, तो बॉडी को बाहर से एनर्जी मिलती रहती है, उसे अंदर की सफाई करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम खाना बंद करते हैं ना, तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि बाहर से फ्यूल नहीं आ रहा है। तब शरीर अंदर की तरफ देखता है और वहां जमा हुए जंग, खराब सेल्स, एक्स्ट्रा फैट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। और यहीं से ऑटोफेजी एक्टिवेट होना लग जाता है। इसी दौरान शरीर के अंदर बहुत बड़ा एक मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होने लगता है। जब आप लगातार खाते हो ना, तो आपका शरीर बाहर से मिलने वाली शुगर पर ही चलता है। जैसे ही आप खाना रोक देते हो, धीरे धीरे वो शुगर खत्म होने लगती है और यहीं से एक बहुत गहरी प्रक्रिया चालू होती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ताकतवर प्रक्रिया। इस प्रोसेस में शरीर घबराता नहीं है, वो अपना रास्ता बदल देता है। शरीर कहता है कि ठीक है, बाहर से तो कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, अब मैं अपने अंदर की ताकत का इस्तेमाल करता हूं। फिर वो फैट को जलाना शुरू करता है और उसी से बनते हैं कीटोन्स। और ये जो कीटोन्स हैं सिर्फ एक एनर्जी नहीं है, ये एक ऐसे फ्यूल हैं जो हमारे दिमाग को हल्का रखते हैं। जैसे एक धुंध हट जाती है और सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जब फास्टिंग के दौरान वो फास्टिंग करते हैं, उसके दौरान उनको अचानक से उनका फोकस बढ़ जाता है, उनकी सोच साफ हो जाती है और अंदर एक अजीब सी, एक बहुत ही सुकून, शांति और ताकत महसूस होती है। क्योंकि दोस्तों, उस समय आपका शरीर सिर्फ चल नहीं रहा होता है, वो अपने सबसे क्लीन, सबसे नेचुरल मोड में आ चुका होता है। और रिसर्च कहता है कि जब आप कुछ समय तक कुछ नहीं खाते हैं ना,
तो आपका दिमाग भी बदलने लगता है और प्रोटीन बढ़ता है जो आपकी मेमोरी, आपके फोकस और आपकी क्लैरिटी को तेज करता है। यानी कि सच ये है कि आपका शरीर, जो भूखा शरीर है, वो कमजोर नहीं होता है अगर सही तरीके से किया जाए तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बनता है। लेकिन यहां समझना जरूरी है कि फास्टिंग कोई खेल नहीं है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो शुरू में 10 से 12 घंटे से लेकर के धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हैं। हफ्ते में एक बार फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन बिना समझ के लंबे फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रास्ता जितना शक्तिशाली है उतना नुकसानदायक भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी तरह का लंबा फास्टिंग शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य है। और हाँ, जिसे ये दुनिया फास्टिंग कहती है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले इस फास्टिंग को जी लिया है। इसके बारे में बहुत विस्तार से कहा है और उन्होंने नाम दिया है व्रत, उपवास, तपस्या। है नहीं? उपवास का मतलब है अपने आप के पास में बैठना। कितनी गहरी बात है। शरीर, मन, आत्मा बिल्कुल रीसेट होने लग जाते हैं। आज विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बिना किसी लैब के, बिना किसी मशीन के हजारों साल पहले जान चुके थे। लेकिन एक फर्क है, वो उपवास के दौरान शांत रहते थे और आज हम उपवास के टाइम में सोशल मीडिया, फोन, ना जाने कितनी टेंशन, डर, और शरीर कैसे ठीक होगा। असल में दोस्तों समस्या खाना नहीं है, समस्या हमारा शरीर से रिश्ता टूट जाना है। हम हमारी शरीर की सुनते ही नहीं है और ये एक प्रोसेस है। खाना बंद करते तो हम अपने शरीर की सुनने लगते हैं। तो अगली बार जब आप उपवास करो ना, तो सिर्फ शरीर को मत रोकना, अपने मन को भी थोड़ा शांत करना। क्योंकि दोस्तों असली उपवास सिर्फ खाने से नहीं होता है, अपने विचारों को भी रोकना होता है। उस समय ध्यान करो, मेडिटेशन करो, या आप अपने किसी भी धार्मिक जुड़ाव में बैठ जाओ। कोई भी आपका धार्मिक प्रोसेस हो वो करने लग जाओ। मतलब कि खुद के साथ बैठो, थोड़ा रुको, थोड़ा अंदर देखो, थोड़ा अपने पास बैठो। क्योंकि दोस्तों सच यही है, शरीर जब ठीक होता है तब मन शांत होता है। और असली हीलिंग ना दवाइयों में है, ना खाने में है, वो शुरू होती है उस पल से जब आप अपने आप से जुड़ते हो। तभी हर चीज काम करती है, दवाई भी तभी ही काम करती हैं। अगर आज आपको ये समझ में आ गया ना दोस्तों, तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपने शरीर की सुनूंगा। और अगर सच में आप बदलना चाहते हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहां ज्ञान नहीं देते हैं, हम आपको खुद को खुद से मिलवाते हैं, जो इस दुनिया की भीड़ में कहीं हो गया है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।